हर्षा भोगले बी लाइक, क्या करूं, मैं मरी जाऊं, मैं अपना काम ना करूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ना दूं, मैं एक रील भी ना बनाऊं। उसके नीचे भैंस की आंख फोन छीन के गौतम गंभीर ने जायसवाल के अकाउंट से कमेंट ही कर दिया भाई सीधा। ऐसा बोल रहे हैं लोग, जबकि सच्चाई शायद ये नहीं है, क्योंकि जसू भी भाई तेज तरार आदमी है, मतलब उस तरीके से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई साई को अब इंतजार करना होगा ठीक होके भी। देखो, अभी तक तो लग रहा था कि शायद पडिक्कल को एडजस्ट कर लेंगे, 3 की बजाय 6 कर लेंगे, 6 की बजाय 5 कर लेंगे, 5 की बजाय 3 कर लेंगे। ओके, उसके बाद साई को भी ले आएंगे। भाई हो सकता है जुरेल को ही निपटाने के चक्कर में हो तुम। और कल एक बात बोल के गया था, मैं कहा भाई जुरेल को भी ये चीज पता है कि इस टाइम पे कौन बाहर बैठा है। एग्जैक्टली यही लाइन थी, कौन बाहर बैठा है, कौन स्क्वाड के बाहर बैठा है, और उसकी सिचुएशन क्या है, और कौन अभी सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है जो 11 के अंदर है। तो अगर जुरेल भी कुछ मतलब इस तरीके से सिचुएशन अपनी परख ले तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो भाई लोगों, कृपा करके दांत मत निकालना, ध्यान से सुन लेना ये बातें। जुरेल को भाई लोगों, नहीं जुरेल को नहीं, मैं कहा जुरेल को, भाई जुरेल ने शतक बनाया, जय जवान जय किसान भाई, उस तरीके से। भाई लोगों, साई को ठीक होने के बाद भी अब पडिक्कल और जुरेल को आउट ऑफ फॉर्म होने का इंतजार करना होगा बाहर बैठ के। सरफराज को मजबूरी में लाए थे, मजबूरी में ही बाहर जाना पड़ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लग रहा है अभी तक नॉन सेलेक्टेड 11 में तो आ रहा था, वो वहां से भी गायब होने वाला है। अब होता है ना कई बारी कि ये बंदा स्क्वाड में आ गया, चलो ठीक है, जो नहीं आए उनकी 11 बना लो। मेरा ऋतुराज गायकवाड़ मेरा गोइठी है, मुझे लग रहा था रोहित के रिटायरमेंट के बाद, विराट की रिटायरमेंट के बाद शायद आ जाएगा। भाई प्रतिभा का भली आदमी है, मतलब ऐसा प्रतिभा से भरा हुआ आदमी है, थाला का आदमी है भाई, मेन आदमी है थाला का, वो संभालता है, वो अपना जो क्या होता है वो, अरे लेगेसी संभालता है, मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक है, संतरी टोपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो वहां से भी जाने वाला है। तो ये इस तरीके से कहानी बनी है पडिक्कल के शतक से और बैक टू बैक शतकों से, और उसके बाद जुरेल भी कसर नहीं छोड़ रहा है। और जुरेल को लिए मैं बोल रहा था, मैं कहा यार इतना खराब तो किया नहीं है, बाकी पता कुछ नहीं है, पता लगे उसकी 2-3 पारियां खराब, वहां जुरेल की जगह पे ये रख दें सुदर्शन उसको, पडिक्कल को, या फिर पडिक्कल की जगह पडिक्कल ही खेलता रहे, मतलब 3 पे साई ले आए और इस तरीके से हो जाए, या सरफराज ले आए, लेकिन सारे कलेश खत्म कर दिए भाई लोगों। ध्रुव जुरेल ने भाई लोगों शतक बना दिया है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तेज तरार वाला शतक। मतलब खतरनाक मतलब इन द सेंस कि जिस सिचुएशन पे आके बनाया। देखो इंडिया 503 तक गया, 9 विकेटों पे डिक्लेरेशन हुई, और डिक्लेरेशन पे तो आगे आते हैं हम लोग। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हुई भाई लोगों, जब जुरेल ने शतक किया तो एक सेलिब्रेशन हुई। सेलिब्रेशन कौन सी थी? सेलिब्रेशन थी सिराज की। लोगों को लगा कि सिराज ने अपना शतक पूरा किया है, जबकि सच्चाई को छोड़ थी, ध्रुव जुरेल ने अपना शतक पूरा किया था। ध्रुव जुरेल कम उछल रहा था, लेकिन सिराज जो चक्कर लगा के आया ना पूरा उधर से दूसरी तरफ से, वो एक अलग ही कहानी थी। तो ये खुशी होती है भाई, और सिराज को भी क्रेडिट जाता है पूरा, मतलब ऐसे अड़ के खड़ा हो गया, डट के खड़ा हो गया था, नहीं तो वहां गड़बड़ भी हो सकती थी। मतलब बारिश भी आ रही है बार बार, मैच रुक रहा है ना, ऑन एंड ऑफ चीजें हो रही हैं, कभी स्विच ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। हालांकि जुरेल ने कहा मेरे को तो आदत है इन चीज़ों की, उस तरीके से। तो इस तरीके से भाई लोगों 503 रन तक इंडिया पहुंचा है, और ध्रुव जुरेल नॉट आउट ही रहा है ना, नॉट आउट ही रहा है ध्रुव जुरेल, आई थिंक नॉट आउट ही रहा है जुरेल मेरे ख्याल से। तो कितने पे रहा है? 115 पे नॉट आउट गया है जुरेल, और पडिक्कल 117 पे नॉट आउट गया है भाई लोगों, ठीक है। डिक्लेरेशन को कौन कौन भाई 10 में से कितने नंबर देना चाहता है ये बताओ जरा। देखो हालत तुम्हें पता है, 8 पे 2 है इस टाइम पे श्रीलंका की। भाई एक बात बताऊं, ये डिक्लेरेशन जो होती है ना, ये बड़ी कला होती है। ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी चुन्नू मुन्नू आएगा और डिक्लेरेशन कर देगा, और कब कर देगा। ऐसे टाइम पे फंसाया है, ऐसे टाइम पे डिक्लेरेशन दी है। वहां पे क्या था ना भाई, वहां मेरा तो 10 में से मैं तो 100 नंबर देने को भी तैयार हूं, मतलब उल्टा है अपना तो हिसाब किताब। यार ऐसे टाइम पे तुमने श्रीलंका को अंदर डाल दिया कि वहां खोने को सब कुछ था और पाने को कुछ भी नहीं था। हम एज इंडियन टीम की भी अगर बात करें, मतलब एज इंडियन भी बात करें,
हमारी टीम भी बहुत बार फंसी है ऐसी सिचुएशंस में कि भाई आप पूरा दिन आपने फील्डिंग करी है, अगले दिन भी आप मतलब थके हुए हो, पूरा दिन फील्डिंग कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बारिश हो रही है, फिर मैच शुरू हो रहा है टाइप, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और थके हारे फिर आपको आखिरी में कह दिया जाता है आओ ये 2-4-5 ओवरों के लिए बल्लेबाजी करो। उसमें बंदा क्या ही उखाड़ लेगा ये बताओ। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है 2 विकेटें डाउन हो चुकी हैं श्रीलंका की। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भाई कहीं एक पारी से भी हार सकती है श्रीलंका, मे भी ये भी हो जाए। हालांकि इतना भी जज्बाती नहीं होना, उसमें दूसरी विकेट प्रभात जयसूर्या की ही है। हाँ वो नाइट वॉचमैन आया था भाई, वो नाइट वॉचमैन के तौर पे पिल के चला गया है, तो ये वाली चीज़ें। लेकिन इंडिया इस मैच में आगे है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कल हमने कहा था 300 रन पे थी इंडिया थी, 300 पे 5 विकेटें डाउन थी जो भी थी। कल मैंने यही बोला था यार या तो 370 बन रहा है, नहीं तो फिर 450 प्लस तो जा ही रहा है। उसका साफ सीधा सा कारण है पंत का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर देगा, ठीक है। और उसका भी कोई भरोसा नहीं है जुरेल का भी, क्योंकि वो तो अपना खेलेगा, अपना टाइम लेके खेलेगा टाइप उस तरीके से। तो ये वाली बात, पंतिया को भूल जाते हो यार तुम लोग, कितने खराब लोग हो यार तुम। नहीं मतलब ऋषभ पंत का नाम का एक नाम लिखने वाला एक आदमी नहीं है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। वैसे तो बड़ी जल्दी जल्दी मतलब स्पैम करते हो कि ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। भाई साहब पंतिया को कल चोट लग गई थी और पंतिया को भाई पटका हुआ बॉल मारा गया था और वो अपना पंतियागिरी करने के चक्कर में भाई लोगों बाहर चला गया था कल। आज पंतिया वापिस आया, सेम वही बॉलर था, सेम वही बॉल डाला और बॉल स्टेडियम के बाहर मारी है चक्के, छक्का मारा पंत ने उसी बॉल पे। वो क्या कर रहा था बॉलर बार बार ना भाई उसी दुखते हुए हाथ पे बॉल मारने के चक्कर में था। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, मार ले भाई तो जो मारना मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंत उसके लिए बिल्कुल रेडी था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल पारी खेली भाई ऋषभ पंत ने भी। ठीक है ऋषभ पंत को देख के तुम्हें हमेशा यही लगेगा, रोना रप्पा यही लगेगा कि यार भाई अरे यार भाई 50 मिस कर दिया भाई, यार 100 मिस कर दिया। ओ यार पंत को मत जज करा करो, ये तुम 100 वगैरह इससे मजे लिया करो। वो 30-35 भी बनाएगा, दोनों तरफ की टीमों की फाड़ के रखेगा। वो 60-65 भी बनाएगा, दोनों तरफ की टीमों की फाड़ के रखेगा। इम्पैक्ट देखा करो, एटीट्यूड देखा करो, वो सारी चीज़ें। बाकी छोड़ दो उसको, अकेला उसको मतलब छोड़ दो, बाकी चलता रहेगा जो भी होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पंत ने भाई लोग अच्छा कार्य किया है यहाँ पे। कृष्णा जी की तारीफ हम लोग डे 3 पे करेंगे आके। हाँ मतलब बढ़िया है वहाँ पे, बढ़िया हुआ है। जस्सू किस किस को लगता है भाई कि हर्षा भोगले की उस रील पे जो जस्सू ने कमेंट किया है, इंसिडेंट सबको पता होगा भाई, वो असीथा के साथ जो पंगा पड़ गया था ना, जस्सू जब आउट होके जा रहा था, आउट तो हो ही गया था, 45 रन भी बनाए थे। फ्रस्ट्रेशन ये थी कि बड़ा स्कोर नहीं कन्वर्ट कर पाया, पहले मैच में जल्दी जल्दी आउट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पहले ही मैच में वो श्रीलंका वाले विकेट कीपर को कह रहा था जस्सू कि छक्का मार बे, छक्का मार के उधर क्यों मारता, मार के दिखा, आईपीएल में ले लो, हाँ ले लेंगे, ले लूँगा, चल मार छक्का मार। तो इस तरीके से चीज़ें भी हो रही थी। दूसरे मैच में 45 रन बनाए जस्सू ने और आउट होके जा रहा था, तो असीथा ने पीछे से कुछ कहा और जस्सू ने मुड़ा, जस्सू ने मुड़ के जवाब दिया। और क्या जवाब दिया वो तो बाद में बताएंगे, हर्षा को क्या जवाब दिया वो भी बाद में बताएंगे। तो हर्षा भोगले जी कुछ कह रहे थे अपने रील में, मैंने सुना कि रील में क्या बातें चल रही थी। लेकिन वो वापस आया जस्सू, वहाँ पे वापस आके उसने जवाब दिया कुछ असीथा को। जवाब देते नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई, नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि ASCII 4-5 का अगर पोस्टर डिजाइन करना हो तो डिजाइन हो सकता है। मतलब कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, मान लो ये असीथा है, ये माइक असीथा है, ठीक है, ये असीथा है, ये टच हो गया था भाई लोगों, जो हेलमेट का छज्जा है वो टच हो गया था असीथा के उससे माथे से। तो उसने यूं करके थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ धकेला भी था असीथा को जायसवाल ने। और जायसवाल का ये कहना है भाई ये इंडिया है, ये पेलेगा भी जवाब भी देगा, मतलब उस तरीके से। तो अगर बात का पता ना हो तो शड़प चुप रहा करो, ज़्यादा बकवास मत करा करो, मतलब उस तरीके से, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, किस किस को ये लगता है कि ये जो कमेंट किया है ना जायसवाल ने, ये जायसवाल ने नहीं किया, ये गौतम गंभीर ने फ़ोन छीन लिया था कि तो इधर ला रहे, मैं बताऊँ इनको। भाई एकदम गौतम गंभीर टाइप का रिप्लाई है। मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक बारी। कैश तो जस्सू ने जो पकड़ा है वो तो पकड़ा ही है। और एक बात बताऊँ,
ये वही उंगलीबाजी के कारण क्या देखिए यार भाई यार उड़ता जायसवाल, तो ये भी उसी का एक कारण है। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करिए जस्सू ने, और भाई साहब मैं कह रहा हूँ फेमस भाई के ऊपर से कूद गया होता, और उधर से भाई शुभमन गिल जिस तरीके यूं करता करता वो भी आया उधर से। मैं आपको वो बताता हूँ कमेंट क्या किया है हर्षा भोगले जी की उस रील पे। देखो यार हर्षा भोगले ने ना वैसे मतलब इतना मतलब कुछ मतलब ठीक है यार, पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, अब हर बंदे का है ना, इतना तो हमने भी कहा है भाई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जायसवाल का कमेंट है भाई, लोग इल्जाम लगा रहे हैं गौतम गंभीर ने कराया ये मोबाइल छीन के जस्सू के मोबाइल से। मतलब क्या है मतलब इसका? इफ यू डोंट नो व्हाट ही सेड देन प्लीज डोंट मेक योर जजमेंट। इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं। देखो भाई जब भी कुछ इस तरीके की चीज होती है, मैं यहां बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, हाँ या ना कर दो यार। देखो हमें नहीं पता उसने क्या बोला, हमें नहीं पता उसको क्या चीज चुभ गई। ये सेम चीज विराट और ट्रेविस हेड के बीच में भी हुई थी यार। हमें कैसे पता कि उसने, हो सकता है यार उसने कोई नीच गिरी हुई बात कर दी हो भाई, कोई ऐसी बात कर दी हो जो कि तुम नहीं सहन कर सकते यार। रही बात फाइन वाइन लगेगा तुम्हारी, ऐसी की तैसी ले लो फाइन। और ये लड़के तो चेक जेब में लेके घूम रहे होते हैं, 25% वाला करे ले लो कोई बात नहीं, पर गलत बात नहीं सहेंगे मतलब उस तरीके से। रही बात नहीं जेंटलमैन गेम है, अरे जेंटलमैन गेम है ठीक है, तो जेंटलमैन के नाम पे कोई कुछ भी कह दे, गाली दे दे चाहे, तो वो जस्सू को पता है ना यार मतलब कि जस्सू ने क्या सुना या उसने क्या बोला टाइप उस तरीके से। इफ एनीवन क्रॉस द लाइन वी नीड टू लेट देम नो दिस इंडिया विल फाइट इन रिप्लाई। तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। तो मुंह खुला का खुला रह गया भाई हर्षा भोगले जी का। जय हो मेरा कमेंट्री का बादशाह, मेरा अच्छा अच्छा शब्द बोल देने वाला, मेरा कायदे से बात कर देने वाला हर्षा भोगले जी को झुक के नमन करता हूँ भाई। आ गया स्वाद जस्सू से बेइज्जती करा के मतलब उस तरीके से। अब मेरे को पता क्या लग रहा है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, अब मुझे लग रहा है लड़के लोग ना या तो रील नहीं बनाएंगे, मतलब कमेंट्री वाले लड़के, अरे लड़के ही हैं, या तो ये रील नहीं बनाएंगे, ये चुपचाप कमेंट्री में ज्ञान पेलेंगे और कहेंगे भाई यही था जो था, क्योंकि उस पर तो कोई कमेंट नहीं करने वाला है मतलब इस तरीके से। तो रील बनाना खतरे से खाली नहीं रह गया है आज की डेट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब रील थोड़ा कम बनाया करो, ठीक है, नहीं तो ये भाई ये ऐसे ही भाई लड़के ये नहीं सहते भाई, ये खाना खाते खाते रील देखते हैं भाई। ये मेरे को लग रहा है जस्सू का खाना ऑर्डर कर रखा था, जस्सू ने खाना लेट हो रहा था, जस्सू ने वो खाना लेट होने की फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पेल दिया भाई। और रही बात गौती, गौती का कोई लेना देना नहीं है इसमें, गौती के दिशा निर्देशों पे चलने वाले लड़के हैं ये। तो क्या है भाई, अब कोच है तो कोच, अभी जो जैसा कोच आएगा उस तरीके से बच्चे चलेंगे। 150 बनाओ और बढ़िया से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोगों इसी बीच में जो ये था फ्रेंड्स, इसमें फाइन भी हो गया है जस्सू को। यशस्वी जायसवाल एंड असीथा होनियों को हैव बोथ बीन फाइन 25% ऑफ देयर मैच फीस। ए भिखारियों देख लो, कंगलुओ, कंगलू और पंगलुओ तुम भी देख लो, भिखारियों पोइरकियो, 25% का जो मैच फीस है ना, मतलब वो ऐसा झेला जाता है। अगर तुम्हें 25% का फाइन लगा होता तुम पकड़ लेते ऐसी कैच, तुम्हारा तो खत्म, तुम तो चल के भी ना जा पाते फील्डिंग करने, कैच तो बहुत दूर की बात है। पता क्यों? क्योंकि कमाई ठीक ठाक है हमारे लड़कों की। ठीक है भाई फाइन लगा है फ्रेंड्स, बताना पड़ता है फ्रेंड्स, फाइन तो होता है, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोगों ये हो गया है 25% का फाइन लग गया है। मान लो अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो उसको 25 रुपये वहाँ देना होगा, मतलब उस तरीके से। फॉर अ लेवल 1 ब्रीच, ये लेवल होते हैं भाई लोगों, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का मामला रहता है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है इसमें, बहुत ही लंबा चौड़ा इनका रहता है हिसाब किताब। उसमें ना घुसते हुए बस इतना ही जान लो कि लेवल 1 का ये मतलब ब्रीच हुआ है भाई उस तरीके से। और एडिशनली दे हैव ऑल्सो बीन हैंडेड 1 डीमेरिट पॉइंट। ये डीमेरिट पॉइंट का भी चक्कर रहता है कि भाई जब ज़्यादा आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको बैन ही लग जाता है, मतलब सीधा। इसी चक्कर में भिखारियों को ये लगा, उसको वो हारिस टेपिया नहीं है, उसको ये लगा 3, 4, 5 पॉइंट इकट्ठे कर लेता हूँ, मैं सबसे बड़ा हो जाऊँगा। तो जैसे उसके 2, 4 पॉइंट हुए, आईसीसी ने कहा चल दबाओ जा,
बैन ही लगा दिया, मतलब कुछ मैचों का बैन लग जाता है फिर एक आध मैच का, मतलब उस तरीके से। तो भिखारियों, इनको हर चीज़ को इकट्ठा करने मत भागा करो, मतलब उस तरीके से। देखिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ, हमारे लड़के को चलो फाइन हुआ है, कम से कम तुम फाइन रहो, तो उस तरीके से चीज़ें रहती हैं कि मतलब। तो ये था भाई लोगों, जस्सू कलेश इन द हाउस गाइज। देखो भाई, जस्सू रन बनाने होंगे, 45 पे तुम आउट हुए हो, ठीक है कोई बात नहीं, पहला मैच फेल हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कप्तान साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल था, रन बनाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अच्छा माहौल बना रखा है, फील्डिंग में भी ठीक माहौल है जायसवाल का, मज़ा आ रहा है कुछ सुनने में। भाई लाइक भी कर देना, खींच के रखो मीटर। पाजी आसानी से तक तुम 3 पे जो डिक्लेरेशन है, बहुत परफेक्ट डिक्लेरेशन आई है, बहुत ही परफेक्ट डिक्लेरेशन आई है। 500 ठीक है दिमाग में था, जो उधर जुरेल का सेंचुरी भी होना था, ठीक है, लेकिन 500 भी एक दिमाग में था। डिक्लेरेशन आई, 2 विकेटें ले ली यार, ये इंपॉर्टेंट है। पडिक्कल 117, जुरेल 115, पंत 63, भूलना नहीं है। जस्सू और गिल का कहोगे तुम फेलियर है, जडेजा को भी फेलियर बोलोगे, बट ये अच्छा मतलब स्टार्ट मिला इनको, पर यार हर बार 40 100 ही हो जाए ऐसा हो नहीं सकता ना, मतलब। तो उस तरीके से चीज़ें हैं। ऋषभ पंत का भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल कहा है। और ये पूरा दिन भाई बारिश आती रही जाती, और बारिश इतनी आती है, एक बार के लिए लगता है कि भाई मैच ही नहीं हो पाएगा। मतलब लग रहा था कहीं जुरेल 95 पे खड़ा ना रह जाए, तो इतनी गंदी बारिश आती है, मतलब इतनी तेज़ बारिश आती है। फिर ये है कि यार अच्छी चीज़ क्या है कि ये पूरा कवर करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो उस तरीके